जस्टिस के खत पर तहकीकात का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की हम मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर तहकीकाती कमीशन बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं तहकीकात के लिए बहुत से रिटायर्ड जजेस के नाम ज़ेरे गौर है। कमीशन के TORs काबीना की मुशावरत से तय होंगे। इंक्वायरी कमीशन में माजी के ऐसे वाक़यात भी शामिल किए जाएंगे। उधर चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास जारी। तहरीक इंसाफ का इतवार को पेशावर में रैली निकालने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि रैली का मकसद अदलिया की आज़ादी और बानी PTI की रिहाई है। चीफ जस्टिस को बानी PTI के नाम से खत भेजेंगे। बानी PTI कहते हैं कि हमेशा अदलिया के लिए खड़े रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि सिर्फ उन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें मुल्ज़िम ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। फैसले सुनाने की इजाजत अपीलों पर हतमी फैसले से मशरूत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने KP हुकूमत की अपीलें वापस लेने की इस्तदा मंजूर कर ली। हुकूमत का आवाम को महंगाई का बड़ा झटका। बिजली एक माह के लिए 5 रुपए फी यूनिट महंगी। नेपरा ने समात के बाद बिजली महंगी करने की मंजूरी दी। दौरान समात मेंबर नेपरा ने कहा कि बिजली की पैदावार में मकामी कोयला इस्तेमाल न करने से कीमत बढ़ी। LNG पावर प्लांट्स चलाएंगे तो बिजली महंगी होगी। महंगे पावर प्लांट्स चलाकर कैपेसिटी और फ्यूल चार्जेस बढ़ाए गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 67,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 594 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 67,142 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पंजाब में सेनेट इलेक्शन के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। टेक्नोक्रेट की 2 नशस्तों पर मोहम्मद औरंगजेब, मुसद्दक मलिक और यास्मीन राशिद मद्दे मुकाबिल। ख्वातीन की 2 मखसूस नशस्तों पर 4 उम्मीदवार आमने सामने। अनुशा रहमान, बुशरा अंजुम, फायजा अहमद और सनम जावेद किस्मत आजमाएंगी। अक़लियतों की एक नशस्त पर खलील ताहिर सिंधु और आसिफ आशरक मद्दे मुकाबिल। उधर पंजाब में सेनेट की 7 जनरल नशस्तों पर बिला मुकाबला कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। KP असेंबली में सेनेट इलेक्शन मखसूस नशस्तों पर हलफ बर्दारी से मशरूत। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि सेनेट इलेक्शन के लिए नामजद अरकान का हल्फ उठाना लाजिम है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत महकमा माइंस एंड मिनरल्स का इजलास। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में पिंक सॉल्ट की अलॉटमेंट का केस NAB को भेजने का फैसला। पिंक सॉल्ट की खाम हालत में बरामद पर पाबंदी की तजवीज़ पर इत्तफाक। पिंक सॉल्ट के बेहतर रेवेन्यू के लिए वैल्यू एडेड इंडस्ट्री की प्लानिंग का फैसला। चिन्योट में खाम लोहे की माइनिंग के लिए 7 रोज में जामे प्लान तलब। कराची में ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन को जोड़ने के लिए शटल सर्विस शुरू करने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि ईद के फौरी बाद नुमाइश्ता टावर शटल सर्विस शुरू की जाएगी। अनुभाई पार्क ता जिला वुमेन कॉलेज तक मुफ्त शटल सर्विस फराहम की जाएगी। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म का यादा। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीनी शहरियों पर हमला करने वाले करारवा की सजा से नहीं बच सकेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अमन अमान सूबाई हुकूमत की तरजीहात में सर फहरिस्त है।
सेनेट इंतखाबात, अपोजिशन मुतहरिक, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पंजाब में पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। इजलास शाम अपोजिशन चैम्बर में होगा। सदारत अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर करेंगे। खवातीन, टेक्नोक्रेट और अकलियती नशिस्त पर इंतखाब की हिकमत अमली तय की जाएगी। इजलास में मुख्तलिफ ग्रुप्स तश्कील देकर जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। 9 मई केसेस में रिहाई पाने वाले 8 पीटीआई कारकुन दोबारा गिरफ्तार। कारकुनों को डीसी रावलपिंडी की हिदायत पर हिरासत में लिया गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने गुज़श्ता रोज जमानतें मंजूर की। पाक चीन ताल्लुकात में दरार डालने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। चीन का दुश्मनों को दो टोक पैगाम। चीनी वजारत खारजा ने कहा, पाकिस्तान जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाएगा। चीन और पाकिस्तान हर तरह के हालात में एक दूसरे के साथ हैं। दहशतगर्दी का खात्मा आलमी बरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। पाकिस्तान चीन के साथ मुकम्मल राब्ते में है। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी हर कीमत पर यकीनी बनाई जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा दहशतगर्दों को कचहरे में लाने के लिए पुरअज़्म है। फ़लस्तीन में जारी बर्बरियत ख़त्म करना होगी। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान को तवानाई के बहरान से निकालना अमेरिका की तरजीहात में शामिल। न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान सवाल पर मैथ्यू मिलर ने जवाब दिया, अमेरिका ने पाकिस्तान में 4000 मेगावाट तवानाई की मदद की। हमारे मंसूबों ने पाकिस्तान की बिजली पैदा करने की सलाहियत में इजाफा किया। मिलकर स्मार्ट ज़राअत और तवानाई पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 मंसूबे का दौरा। मरियम नवाज का SL3 प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। रिंग रोड SL4 की तामीर के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आला ने अड्डा प्लॉट से मराका मुल्तान रोड तक रिंग रोड का मुआयना किया। मरियम नवाज ने कहा, रिंग रोड सदरन लूप 3 से आवाम को आमदरफ्त में आसानी होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शाम के भटियां भी पहुंची। बुनियादी मरकज़ सेहत अपग्रेडेशन मंसूबे का मुआयना किया। सिंध में काबीना साजी का दूसरा मरहला। मजीद 6 वजीर और मुशीर शामिल होंगे। गैर मुस्लिम और एक खातून को वजारत मिलने का इम्कान। सिंध काबीना में शामिल मुशीरों को हम ओहदे मिलेंगे। 6 से 8 अप्रैल तक नए वज़रा की शमूलियत मुतवक्के। कराची में ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन जोड़ने के लिए शटल सर्विस शुरू करने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, रेड लाइन BRT पर निगरान हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। ईद के फौरी बाद शटल सर्विस नुमाइशता टावर दी जाएगी। अनुभई पाक ता जनाब वुमेन कॉलेज तक मुफ्त शटल सर्विस फराहम की जाएगी। मीरपुर माथिलो के नवाही गांव रहमतुल्लाह महर में खसरे की वबा फूट पड़ी। एक ही घर के 2 बच्चे जाँ बहक, उम्रें 2 से 4 साल थीं। गांव के मुतादिद बच्चे वबा का शिकार। वालिदैन ने सर पकड़ लिए। घरों में सो की हालत। महकमा सेहत लंबी तान कर सो गया। अहले इलाका के डॉक्टर्स की टीमें फौरी भेजने की अपील। पाकपतन के नवाही इलाके बोंगा हयात में शोहर ने बीवी का गला काट दिया। 30 साल खातून मौके पर दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक घरेलू झगड़े पर शोहर ने चाकू के वार किए। कबूला में भाई ने शादीशुदा बहन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कातिल मौके से फरार। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। उधर साहिवाल के नवाही गांव में जमींदार का मुलाजिमीन पर बदतरीन तशद्दुद। उल्टा लटका कर मुलाजिमीन पर डंडे बरसाए। पेट्रोल भी छिड़का। हड़प्पा पुलिस ने तीनों मुलाजिमीन को बाजियाब करवा लिया। लाहौर में पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। रवां साल 1872 मुकदमा दर्ज। 37,350 से जायद पतंगे और 1622 चरखियां बरामद। लाहौर के भट्टा चौक में ट्रैफिक वार्डन्स ने पतंगबाज को धर लिया।
दौरान गश्त ट्रैफिक वार्डन्स की नज़र पतंगबाजी करने वाले नौजवान पर पड़ी। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हवालात में बंद। पत्तोकी में 2 हफ्तों के दौरान 22 पतंग फरोश गिरफ्तार। धाती, डोरे और कसीर तादाद में पतंगे पकड़ ली। मुल्क में बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से जाती सर्दी रुक गई। बर्फबारी के बाद सूबे के पहाड़ फिर से सफ़ेद हो गए। कोयटा समेत बलूचिस्तान में काली घटाएं छा गईं। सिब्बी, ढाडर, कला अब्दुल्ला, पशीन और कचलाक में बूंदाबांदी। लाहौर की फ़ज़ाओं पर बादलों का कब्जा बरकरार। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। आज से 31 मार्च तक तेज़ बारिशों की पेशगोई। बाबर, शाहीन या रिजवान, कौन बनेगा नया कप्तान? सिलेक्शन कमेटी ने तजावीज़ चेयरमैन पीसीबी को भिजवा दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2 से 3 रोज़ में कप्तान का ऐलान करेगा। शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, रिजवान और शादाब के नाम पर मुशावरत। सिलेक्टर्स की अक्सरियत शाहीन को कप्तान बरकरार रखने के हक में नाम का हतमी फैसला मोहसिन नकवी करेंगे। उधर कौमी खिलाड़ियों का काकूल अकेडमी में फिटनेस कैंप जारी। बाबर आजम आज कैंप का हिस्सा बनेंगे।